दिल्ली सल्तनत आपकी सूफी मुगल, क्योंकि तुम लोग का क्या कहते हैं फंडामेंटल बैचेस निकाल रहे हैं, तो उसको क्या लेखों से पूछेगा जरूर कोई ना पूछना बोल से आगे तुम लोग बोल देते सोच ले बोल देना नहीं सोच जरूरत तो नहीं हाँ बोला तो वत्सराज ध्रुव और धर्मपाल के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। अंततः त्रिपक्षीय संघर्ष में कन्नौज पर अधिकार किसके द्वारा किया गया? अंतिम जो देखोगे और कई लड़ाई लड़ा गया, एक लड़ाई नहीं कई लड़ाई लड़ा गया, इसलिए प्रथम मान इम्पोर्टेंट है। डायरेक्ट वन लाइन में लिखा होता है कि ध्रुव ने मतलब इसको जो है ना विजय प्राप्त किया। हाँ विजय प्राप्त किया, लेकिन अधिकार का बात है इसीलिए उसे धरावत कहा जाता है। हाँ जैसे हम लोग पढ़ेंगे ना तो पहले कन्नौज पर गढ़वाल कन्नौज पर गढ़वाल के सामर्थ्य है प्रतिहारों तक हुआ क्लियर हुआ। अब बोलो तुम क्या पूछ रहे थे? अरबी व्यापारी सुलेमान ने पाल के साम्राज्य को गढ़ना या वो अपने टर्म में जैसे हम बोलते हैं ना जैसे सेंट्रोगोटस कहा गया है, इंट्रोगोटस कहा गया है, तो वो क्लियर हुआ। रामपाल के 10 साल में क्या बात किसानों का विद्रोह, मतलब किसानों का विद्रोह जिसको कैवर्ट किसान बोला जा रहा है, तो चूंकि बंगाल को जो मेंस लिखोगे तुम लोग, बंगाल का किसान आंदोलन चाहे बंगाल का आकार में मॉडर्न का पार्ट पड़ता है, तो यहाँ से आना पड़ेगा मिडाइवल में चर्चा देखते हैं बस आगे। ये नाम बहुत वास्तविक संस्थापक है उनके बिहार का जो नया संस्थापक है वो हरीश। हाँ हाँ जैसे हम बोले साहित्यिक कथा बोल रहे हम लोग ये थे हरिश्चंद्र संस्थापक बोला है मेरे और पौधे वो है, लेकिन आगे बढ़ो अभिलेख के साथ आगे बढ़े। आज अब कल खत्म कर देंगे जब शाम के क्लास में आएंगे। कहाँ शुरू करना है भैया? पल्ला खत्म कर ले टाइट आ जाएगा। बता दें इसका भाई था ये हाँ लता के चाल का नहीं लता के चाल अरे दो पेज करवाए थे ना हट जाएगा उतना क्या के खाते जो नहीं हो ये लता के चाल मूलतः लता के चाल घड़ी बना लिया ना मूलतः ये पश्चिमी चालुक्य सामंत मूलतः ये पश्चिमी चालुक्य सामंत थे। मूलतः ये पश्चिमी चालुक्य सामंत थे और जैसे जैसे पश्चिमी चालुक्य कमजोर हुए वैसे वैसे जैसे जैसे पश्चिमी चालुक्य आवाज आ रही है उससे क्या आ रही है आ रही है यस सर बैटरी नहीं दिखा रहा है इसमें नहीं दिखाएगा इधर दिखाएगा अरे इसे ही है नहीं सर अब नहीं आ रही पूरा गाना बनवा दिए क्या लिखा रहे थे जैसे पश्चिमी चालू हाँ और जैसे जैसे पश्चिमी चालुक्य कमजोर हुआ वैसे इन्होंने अपनी स्वतंत्रता दी वैसे इन्होंने अपनी स्वतंत्रता की। एक चीज समझ लो इसको ये वर्ड कई जगह किताब में भी देखोगे स्वतंत्रता ये वर्ड किताब में भी देखोगे जैसे जैसे चाहे वैसे वैसे इसका क्या मतलब हुआ? इसका सीधा ये मतलब हुआ एक ही बार स्वतंत्र नहीं हुआ, ये चलन चल रहा है। इसको लोग पढ़ोगे मुगल बादशाह जब औरंगजेब मर जाएंगे तो धीरे धीरे बंगाल स्वतंत्र होगा, अवध स्वतंत्र होगा, एक ही बार स्वतंत्रता को समझ जाता है। जैसे जैसे कमजोर हो रहा है वैसे वैसे स्वतंत्रता और नजराना देना बंद कम कर दिया।
फिर क्या हुआ, नजराना देना बंद कर दिया। फिर क्या किया, अपने हिसाब से अधिकारी की नियुक्ति करना शुरू कर दिया। एक समय आया जो अपने से युद्ध लड़ना शुरू कर दिया। तो यही हुआ, एक बार स्वतंत्रता नहीं हुआ, धीरे धीरे क्लियर हुआ। यस अगला हेडिंग लाइक तो कांची के फल, तो क्लियर हो जाएगा। सुदूर दक्षिण, गजमज नहीं होगा, सुदूर दक्षिण, सुदूर दक्षिण, कांची के फल। हम लोग क्या देखे हैं, दक्कन, दक्कन में पूर्वी भाग पर किसका, पश्चिमी भाग में किसका शासन था, चालू, और पूर्वी भाग पर नहीं, तो छीन लिया, यहाँ से देखिए छीन लिया इतना बड़ा क्षेत्र, लेकिन ये क्षेत्र पश्चिम भाग में किसका था, ये क्लियर रहेगा, ये क्लियर रहेगा। मदुरै के पानी नीचे आएगी तो क्लियर है, लिखो तो। सातवाहनों के पूर्वी भाग पर पहले इक्ष्वाकुओं का उदय हुआ। सातवाहनों के पूर्वी भाग पर पहले इक्ष्वाकुओं का उदय हुआ और इसके बाद इनका स्थान पल्लवों ने लिया। पल्लवों ने इनका क्षेत्र अधिकतर दक्षिण आंध्र प्रदेश दिख रहा है ना, उसका दक्षिणी भाग, दक्षिण आंध्र प्रदेश और उत्तरी तमिलनाडु था। जिसकी राजधानी कांची थी, जिसकी राजधानी कांची थी, जिसकी राजधानी कांची। देखिएगा जब साउथ घूमने का मौका मिलेगा तो जाकर देखिएगा, ये नगर सब ना मंदिर का नगर है और कांचीपुरम साड़ी वाला बहुत फेमस साड़ी है। आगे लिखिए, श्री विष्णु नाटक का नाम, श्री विष्णु, श्री विष्णु एकदम नाटक सी बोलते हैं। इसने इक्ष्वाकुओं को हराकर, इसने इक्ष्वाकुओं को हराकर पल्लव साम्राज्य की नींव रखी। इसने इक्ष्वाकुओं को हराकर पल्लव साम्राज्य की नींव रखी। महेंद्र वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन प्रथम, टाइम पीरियड लिखना तो इसका, महेंद्र वर्मन प्रथम, टाइम लिखना तो 590 से 630, 590 से 630। इसके समकालीन दिख रहा है आप लोगों को, हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय। अगर मतलब ऐसा क्वेश्चन तो पूछता नहीं है बीपीएससी, तो यूपीएससी का बदमाश है, लिख देगा हर्ष, ये सब तो वेदशाम निम्नलिखित में से किसका समकालीन, चार शासक का नाम देते हैं और देखना हर्षवर्धन नहीं देगा, पुलकेशिन द्वितीय भी नहीं देगा, इसका नाम देगा। समझ में आ रहा है ना, वही है बदमाशी। इसके शासन के दौरान पल्लवी के चालुक्य, पल्लवी के पल्लवी बोलती है, बदामी के चालुक्य
और पल्लवों के बीच संघर्ष बढ़ गया। और वह पुलकेशिन द्वितीय से उल्लालूड, अपने नाम उल्लालूड स्टेशन भी है नहीं, जगह का नाम कांची के बगल में, कांची के निकट, और वह पुलकेशिन द्वितीय से उल्लालूड क्या लिख दिया है, कांची के निकट, उल्लालूड में पराजित हो गया। जिससे वेंगी का क्षेत्र चालुक्यों के पास चला गया। अब क्लियर हो गया अपने से जुड़ के? लिखो नेक्स्ट। यह कला का महान वह एक कवि और संगीतकार था। वह कौन बोल रहे हैं? महेंद्र प्रथम। वह कवि और संगीतकार था। तो मजा वाटर लोग कवि और विद्वान सुने हो, संगीतकार समझता है तुम लोग क्या होता है? संगीत बनाने वाला, जो संगीत खुद लिखता है, गाना लिखना और संगीत में गाना गाया कैसे जाएगा, कौन सा बीट चलेगा कौन नहीं, वो है संगीत का। क्लियर रहेगा? लिखो। इसने बुक का नाम सुने आप लोग? या मत विलास प्रसन्न, मत विलास नाम सुने हैं? यस सर। तो पूछेगा जैसे ये पूछे। इसने मत विलास प्रहसन मत तो में ये है न लगा हुआ है। विलास प्रहसन की रचना की तथा महाबलीपुरम में बड़ा फेमस जगह महाबलीपुरम में प्रसिद्ध गुफा मंदिर का निर्माण शुरू किया। महाबलीपुरम में प्रसिद्ध गुफा मंदिर का निर्माण शुरू किया। अगला शासक जी देखो। नरसिंह वर्मन प्रथम और ओब्लिक करके लिख दीजिएगा महामल्ला। तो महामल्ला टाइप कर लीजिए। तो 630 से 668, 630 से 668। अभी तक क्या देखे हैं? पुलकेशिन द्वितीय इसके पिता को हरा देता है, उसका पुत्र है, पुलकेशिन द्वितीय को हराने में सफल। इसने पुलकेशिन द्वितीय को हराया। तो एक चीज समझ में नहीं आता है, अगर रूल हो रहा है लिख लिए, एक चीज समझ ले तो आगे भी समझने में दिक्कत नहीं होगा। हम ये कह रहे अचानक हार गया था इसका पिता, ये फिर जीत गया, वैसा क्या बात रहा होगा?
तो कहीं ना कहीं किससे संबंध ले रहा है? ये श्रीलंका से, श्रीलंका दिख रहा है ना, ये श्रीलंका से संबंध ले रहा है। तो देखिएगा जैसे उत्तर संगठित होता है किस पर आक्रमण करता है? दक्षिण पर। और दक्षिण संगठित होता है किस पर आक्रमण करता है? श्रीलंका। राजेंद्र चोट को देख लेंगे हम लोग। इस युद्ध में श्रीलंका के राजकुमार मनवर्मा की, इस युद्ध में श्रीलंका के राजकुमार मनवर्मा ने इसकी मदद, मनवर्मा ने इसकी मदद। अब समझ में आ गया श्रीलंका और भारत का संबंध आज का नहीं है। श्रीलंका और भारत का संबंध आज का नहीं है। क्लियर हुआ? तो तमिल प्रॉब्लम को तुम लोग आज के दृष्टिकोण से देखोगे तो संभव है। आईआर अगर हिस्ट्री क्लियर रहेगा तो आईआर को पढ़ना बड़ा आसान है, खासकर भारत के संदर्भ में। नेक्स्ट लिखो तुम, नेक्स्ट लिखो तुम। इसने महाबलीपुरम में एक मंदिर समझ रहे हो ना? कौन सा मंदिर है? रथ मंदिर या आकाशों मंदिर भी होता है। इसने महाबलीपुरम में रथ मंदिर का निर्माण करवाया। बड़ा फेमस मंदिर, कभी जाके देखोगे तुम लोग आश्चर्य हो जाओगे। महाबलीपुरम में रथ मंदिर का निर्माण करवाया। इसके सम्मान में महाबलीपुरम को ललपुरम भी कहा जाता है। क्या होगा? इसके स्थान पर अब कौन आएंगे? चोल आएंगे। चोल का एक लंबा इतिहास रहेगा। चोल को मतलब से देखेंगे, उनके 8 से अलग पार्ट बनेगा। आज हम लोग कहाँ पढ़ रहे थे? तीनों का संघर्ष देख लिए थे। अगला आइए तो नरसिंह वर्मन द्वितीय में के बारे में इसमें पूछा जाता है एग्जाम में। नरसिंह वर्मन द्वितीय के बारे में क्या पूछता है? मंदिर वगैरह भी बनाया है, कांची के कैलाश मंदिर आ गया है। गलत नहीं बोले हो। लेकिन हम क्या बोले हैं? हम अभी इतना पढ़ा देते हैं, मंदिर अलग से पढ़ाएंगे। बोले हम बोले हुए कि नहीं? जो आर्ट एंड कल्चर शुरू करेंगे तो मंदिर में पढ़ रहे हैं, जो शासन जो मंदिर बनाए एक जगह रख देंगे। जैसे नागढ़ शैली, द्रविड़ शैली, वैसा शैली लिखवा देंगे, तो विशेषता बता देंगे, उससे संबंधित प्रसिद्ध मंदिर और निर्माता के नाम, उसका पॉलिटिकल हिस्ट्री नहीं पूछे। चाचा तो बोल रहे हो ना, उसका पॉलिटिकल हिस्ट्री नहीं पूछे, जब पूछे कल्चरल हिस्ट्री पूछे, उसको अलग से कल्चर पे जाकर करवा लेंगे, तो दिक्कत नहीं ना। चल मिला जवाब। अब देखो अगली को तुम जब एनसीईआरटी पढ़ोगे इसको लिखता है संघर्ष का काल, चाहे संघर्ष काल से लिखे हैं। देखो ये जो तुम लोग को बुक पढ़ा है, आर्ट पढ़ा है, वो भी एनसीईआरटी है। इन एनसीईआरटी का एकदम मॉडल फॉर्म सतीश चंद्रा भी है, जो भी एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी क्या है? मॉडल फॉर्म। ये पुराना एनसीईआरटी हटा दिया गया, दूसरी जगह लागू किया गया, तो उसमें लोग फ्री हो गए कॉपीराइट बेस्ड पब्लिकेशन। मूलतः ही एनसीईआरटी लिखो।
उत्तर भारत में 1000 से 1200 ईस्वी के काल को, जैसे हम लोग पढ़े 600 से 750, क्लियर किए, 750 से 1000, अगला आईडी बनाइए 1000 से 1200, इसका चल पड़े ना। जैसे ही खत्म होगा फिर इस्लाम का इतिहास शुरू करेंगे। इसमें कुछ छोटे छोटे राजवंश छूट जाता है उसका सर, जैसे राष्ट्रकूट का मतलब भी है, गुर्जर प्रत्याहार का भी सामंत है, ये सब मतलब क्यों ना पढ़ेंगे। गुर्जर प्रत्याहार का सामंत, जैसे बोले गुर्जर ये खत्म हो गए ना, 1000 से इसको हम 1000 के अंदर डाल दिए हैं। अब इसके जो सामंत आएंगे वही 1000 से 1200 काल होगा, इसी काल के सामंत को पढ़ेंगे ना। नहीं सर, इस्लाम बोलते हैं इसीलिए थोड़ा डाउट होने लगता है। चल पर इस्लाम नहीं बोलो। देखो क्या होता है ना, तुम लोग खंड खंड में पढ़ना चाहते हो, लेकिन क्या होता है ना, खंड खंड में पढ़ना मुश्किल है। एक बार पढ़ लोगे, जैसे अब देखो शुरू में बोलते थे तुम्हें दिक्कत होती, आप बोलते हैं देखो अधिशेष बढ़ा तो ऐसे हुआ ऐसे हुआ ऐसे हुआ, मॉडर्न पूरा एनसीईआरटी जो लगता है ना, और लगता है कि एनसीईआरटी अलग अलग बेकार पढ़ लेते, सबको जोड़ के पढ़ा। तो कब लगा जब आप पूरा पढ़ लिए तब, ये भी जब पूरा पढ़ लीजिएगा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, पढ़ाइएगा नहीं। देखिए उत्तर भारत में 1000 से 1200 के काल को मूलतः संघर्ष का काल कहा गया है। मूलतः संघर्ष का काल कहा गया है। अब सुन लो इस काल की विशेषता क्या हो, सुन लो इस काल की विशेषता समझ लो, तब फिर दिक्कत नहीं। जब हम 600 से 750 ईस्वी काल बोलते हैं तो राजनीतिक रूप से हम क्या देखते हैं, राजनीतिक रूप से हम देखते हैं उत्तर भारत में 5 राजवंश हैं, 5 राजवंश हैं, लेकिन अंततः सब हर्षवर्धन के अधीनस्थ नहीं होते हुए भी एक उत्तर भारत एक बड़ा सा राज्य दिख रहा है, खंडित नहीं दिख रहा है, क्योंकि हर्षवर्धन को देख रहे हैं कहाँ से साम्राज्य विस्तार कर लिया है, कन्नौज तक, गुजरात के जो है उनका संबंधी है, बंगाल तक तो नहीं पहुंच पाएगी, फिर भी उत्तर भारत एक बड़ा राज्य दिख रहा है। क्लियर? उसी तरह तुम देखोगे, फिर 750 से जो देखोगे और 1000 के बीच देखोगे, तब उत्तर भारत को अगर देखोगे तो हर्षवर्धन से छोटा हो गया है, लेकिन फिर भी यहाँ पर 2 शासक दिख रहे हैं। पहला क्या दिख रहा है, पाल, और दूसरा देखा जाती है द्विपक्षीय संघर्ष था, और ये लोग कन्नौज पर अधिकार करना चाह रहे हैं। अगर ये संघर्ष में कोई भी सफल हो जाता तो एक अखिल भारतीय साम्राज्य का निर्माण हो जाता। ये समझ में आ रहा है ना। ये स्थिति कब थी, जब लोग अवंती पढ़ रहे थे और जब मगध पढ़ रहे थे, यही स्थिति थी। ये समझ में आ रहा है। और ये स्थिति मॉडर्न में तब होगी जब लोग मराठा पढ़ेंगे और बंगाल पढ़ेंगे और देखेंगे पानीपत के कारण फायदा किसको होगा, अंग्रेज। क्लियर है? अगर राष्ट्रकूट नहीं इंटरफेयर करता तो निश्चित रूप से प्रतिहार पालों को हरा के सफल, क्योंकि इनके पास बोला जाता है तीव्र घुड़सेना, लेकिन राष्ट्रकूटों की नीति थी कभी भी सशक्त नहीं होने देना है, क्योंकि अगर इतना दूर बन गया तो दक्षिण भारत भी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर टुकड़ा बन। अब त्रिपक्षीय संघर्ष के क्रम में हम देखेंगे तो दक्षिण भारत में क्या होगा, दक्षिण भारत में भी देख रहे हैं चोल पल्लव भी लड़ रहे हैं, लेकिन दक्षिण भारत में एक शासक आएगा चोल वंश, और चोल दक्षिण भारत को एक करेगा। उत्तर भारत में इन दोनों की शक्ति इतनी कमजोर हो गई है कि सबके छोटे छोटे सामंत अपने आप को स्वतंत्र। ये सामंत वर्ग का करण जो है अभी से नहीं चल रहा है, गुप्तों से ही चल रहा है, क्योंकि बड़े गुप्त मूलतः किसके सामंत थे, कुषाणों के सामंत। तो मौर्यों के बाद से सामंत शुरू हो गया है, लेकिन यहाँ एकदम स्पष्ट रूप से दिख रहा है। ये समझ में आ रहा है। तो अब क्या होगा, भारत और खंडित हो जाएगा, और जब खंडित हो जाएगा तो आपस में लोग लड़ता रहेगा। जब 2 साम्राज्य लड़ रहा है तो बोल रहे त्रिपक्षीय संघर्ष, लेकिन अब सबका आपस का सामंत भी लड़ता रहेगा तो क्या होगा, संघर्ष का काल हो जाएगा।
अब चीज देखो, हर जो भी शासक आ रहा है अपने आप को पिछले से कंपेयर करने का प्रयास कर रहा है। हर्षवर्धन कहीं ना कहीं अपने आप को क्या करते हैं, गुप्तों से कंपेयर कर रहा है, क्योंकि यही सोचकर उसने उत्तर भारत दक्षिण भारत पर आक्रमण किया था। यद्यपि उसकी हार तो कहीं ना कहीं इसका आदर्श गुप्त था, गुप्त का आदर्श अशोक रहा होगा, तो कहीं ना कहीं ये जो छोटे छोटे सामंत आएंगे इनका आदर्श होगा ये हम भी गुर्जर जैसा एक बड़ा साम्राज्य बना ले, और इसी संघर्ष के क्रम में आपस में लड़ते चले जाएंगे, और इसका संघर्ष क्या होगा, अंततः इनकी शक्ति कमजोर होती चली जाएगी और अंततः ये थोड़े सैन्य रूप से पिछड़ गए। ये लाइन क्लियर हुआ? अब आगे ये क्लियर हुआ? संघर्ष का समझ में आया? नहीं समझ, तब समझ में आया। बाकी गजेंद्र को समझाना ही लोग तो पैसा दिए नहीं होंगे, खंडा तो नहीं दिया होगा, नहीं समझ में आया तुम लोग को। तो तुम लोग के साथ थोड़ा सा एनालिसिस कर, वही राजवंश दिखाएंगे तो खुश रहेगा, मुंह डलाएगा, हाँ रहेगा। हम तो बैठ के हिसाब से नहीं, इधर दो। अब वैदिक से शुरू करे, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत रहेगा नहीं समझ। तुम लोग अलग अलग पढ़ ले, अलग अलग थोड़ा पढ़ाया जाता है। ऋग्वैदिक में देखें तो क्या क्षेत्र विस्तार के लिए कोई लड़ाई लड़ा गया? नहीं, क्योंकि खेती नहीं आया था, अधिशेष की भावना नहीं थी, तो जनजाति तक उतने सब जो मजबूत, जनजाति तो ज्यादा मजबूत थे, शासक तो था लेकिन शासक की शक्ति बहुत नहीं। यहाँ अधिशेष आया तो शासक मजबूत हुआ, लेकिन अभी भी शासक इतना मजबूत नहीं है कि अस्थायी सेना लक्ष्य देखे, क्योंकि अधिशेष बहुत ज्यादा नहीं। थर्ड चकिए महाजनपद का काल, यहाँ लोहा को गलाना सीख चुका, बताया वो। अब यहाँ अधिशेष बहुत ज्यादा आ गया, जैसे ही बहुत ज्यादा अधिशेष आ गया, कड़ मिल गया, राजनीतिक में परिवर्तन हो जाएगा, शासक बहुत शक्तिशाली हो जाएगा। और इसी काल में हम लोग देखते हैं 16 महाजनपद का उदय हो चुका है, तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसी 16 महाजनपद में देखेंगे तो 2 महाजनपद की बड़ी स्थिति अच्छी थी, एक मगध की और दूसरी मगध की स्थिति क्यों अच्छी थी? इसकी भू राजस्व, एक उपजाऊ क्षेत्र होना। इन अवंती की स्थिति क्या थी? तो समुद्र व्यापार। क्लियर है? इसलिए दोनों राज्य के बीच संघर्ष हो रहा है। मतलब देखा जाए तो पूरब और पश्चिम का संघर्ष था, पूरब और पश्चिम का संघर्ष था। लेकिन अंततः हम लोग देखते हैं, जब देखते हैं उत्तर पश्चिम में, तो उत्तर पश्चिम जब सिकंदर का आक्रमण होता है तो जितने भी छोटे छोटे महाजनपद थे कमजोर हो चुके थे, और वही दौर था जब चाणक्य ने इसको जोड़ के मगध सम्राट पर अधिकार किया। और यहां से क्या होगा, मगध जनपद से क्या आ जाएगा, मौर्य साम्राज्य आ जाएगा। हम लोग देखे थे मगध में जब पढ़े थे तो मगध में देखे थे वंशों का तो पतन हो रहा है, लेकिन मगध का पतन नहीं हो रहा है, पाटलिपुत्र का पतन नहीं हो रहा है, यहाँ तो देखे थे। अब जब देखते हैं जब मौर्य साम्राज्य हुआ, तो मौर्य साम्राज्य जब आया तो कहीं ना कहीं युद्ध को जीत लेना बहुत बड़ा बात नहीं होता, उसको व्यवस्थित करना बहुत बड़ा बात होता है। इसलिए चाणक्य को वर्ल्ड हिस्ट्री में और भारतीय हिस्ट्री में बहुत स्थान दिया जाता है। उसने वो जो व्यवस्था बनाकर रख दी थी, उसके कारण देश चल रहा है। जब भारत आजाद हुआ था तो लोगों ने भविष्यवाणी की थी पूरा वर्ल्ड, भारत नहीं टिकेगा, लेकिन संविधान निर्माताओं ने ऐसा संविधान निर्माण किया कि भारत अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कहीं ना कहीं चाणक्य ऐसा पॉलिसी लेके आया, भारत को रोक लिया। और यहीं पर देखेंगे जब ये मौर्य साम्राज्य टूटता है तो अखिल स्तर पर साम्राज्य का कोई स्वरूप नहीं दिख रहा है। यहीं पर देखते हैं 3 तरह का साम्राज्य टूट रहा है, पहला उत्तर पश्चिम, दूसरा मध्य भारत और तीसरा दूर दक्षिण में यहाँ पर दक्कन में किसको देखते हैं हम लोग, सातवाहन को देखते हैं, शुंग को देखते हैं, और उत्तर पश्चिम देखते हैं विदेशी शासक, जिसको हम बार-बार विदेशी शासक बोल रहे हैं। मूलतः फिर यहीं पर बस गए, और इसके बाद का जो काल है, अब देखेंगे गुप्तों को देखेंगे तो मध्य भारत में गुप्तों ने एक बड़ा साम्राज्य का निर्माण तो किया, लेकिन अभी भी दक्कन हिस्सा छूटा रह गया और उत्तर पश्चिम भी अछूता है। क्लियर? अब देखिएगा गुप्तों के सामने किसका उदाहरण प्रस्तुत था, मौर्यों। तो गुप्त ने इसका प्रयास तो किया, जहां तक समुद्रगुप्त को बात करते तो नेपोलियन का आदि तो दिया जाता है, लेकिन उसने सारे साम्राज्य को संगठित करने का प्रयास नहीं करा, प्रशासनिक इकाई बांधने का प्रयास नहीं करता। ठीक है,
इसके बाद हम लोग देखते हैं लेटरता पीरियड पढ़ते हैं। यहाँ पर देखते हैं उत्तर भारत में 5 राजवंश आ रहे हैं। गुजरात के मौखिक, थानेश्वर के कुशबूती, कन्नौज के ये याद है। इस काल का विशेषता क्या देखते हैं? तो हर्षवर्धन के अंतर्गत यद्यपि सब स्वतंत्र है, लेकिन अभी भी भारत, उत्तर भारत एक दिख रहा है, जो हर्षवर्धन दिख रहा है। तो भारत, हर्षवर्धन को जब उत्तर भारत एक दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं अपना कंपेयर करेगा गुप्तों से, और इसलिए क्या दक्षिण की ओर जा रहा है, और दक्षिण में जाता है लेकिन विजय नहीं हो पाता है, क्योंकि दक्षिण में शक्ति इसका रोक। तो यहाँ पर हर्षवर्धन का काल खत्म। अब हर्षवर्धन का जब काल खत्म होता है, तो स्पष्ट रूप से भारत फिर 2 भाग बट गया है, पूर्वी और पश्चिम। जहाँ मगध बोलने की जगह क्या आ गया? पाल। यहाँ कौन आ गया? जिस तरह देखे थे हम लोग एशियन हिस्ट्री में देखे थे कि मगध ने अंततः अवंती पर अधिकार कर लिया, तो अगर 3 पक्षीय संघर्ष की जगह 2 पक्षीय संघर्ष होता, तो गुर्जर प्रतिहार निश्चित रूप से मगध तक अधिकार कर सकते। लेकिन हम लोग लास्ट में कन्नौज पर अधिकार कर ही लिए, लेकिन 3 पक्षीय संघर्ष होने के कारण उत्तर भारत में अखिल भारतीय साम्राज्य नहीं बन पाया, जिसके कारण ये आपस में ही लड़ते रह गए। तो सामंतवादी लक्षण तो शुरू से आ चुका है। तो अब ये जब कमजोर हो गए हैं, तो सामंत लोग स्ट्रॉन्ग होकर निकलेंगे। तो अब जो क्षेत्र है, मान लीजिए राजस्थान, गुजरात, बुंदेलखंड, इससे किसका क्षेत्र था? प्रतिहारों का। और इस पर से सामंत आ जाएंगे, तो ये सामंत के आपस में संघर्ष करते रहेंगे, चाहे हम प्रतिहार जैसा एक बड़ा साम्राज्य बनाए। तो जब आपस में संघर्ष करेंगे, तो 2 संघर्ष करते इतना कमजोर हो गया, तो लोग आपस में संघर्ष करते कमजोर ही होगा ना। इसलिए इसका क्या बोल दिया गया? संघर्ष। अब समझ में आया? अच्छा, अब तुम लोग से पूछे क्या कारण है कि 1000 से 1200 के इतिहास को संघर्ष का काल कहा गया है, यद्यपि युद्ध भारत में हमेशा हुए, क्योंकि इससे पूर्ववर्ती भी कितने युद्ध हुए मूल्यांकन करें। पूर्ववर्ती किसी का टच है न, कोई फैक्ट है न कुछ। राजा का नाम रखिए, क्या करोगे? पूछा है, लेकिन शुरू कहां से करना पड़ेगा? वैदिक से। चेक कर लिया सारा कंसेप्ट, अंतर दिखा यूपीएससी बीपीएससी में। चलो कोई इसको पकड़ लो भाई, बड़ा कमाल। चलो आप समझ में आया कि नहीं? हाथ उठाओ, जवाब समझ में आया था? मालूम बोल दिया, हाथ दिए नहीं बता रहे। भारत में ये है नहीं, तो दिमाग में चलता है सर, युद्ध तो हमेशा हो रहा है, इसको संघर्ष का है बोल रहे हैं। क्या मगध का संघर्ष नहीं था? अब क्लियर हुआ? आप भी लोग बोलते बड़ी मेहनत कर रहे हैं, तो आपको संघर्ष का यूज थोड़े कहा जाएगा, संघर्ष दिशा वाला। ठीक है, चलिए। इस काल में त्रिपक्षीय संघर्ष के कारण उत्तर भारत का विघटन हुआ, जिससे कई छोटे छोटे राज्य अस्तित्व में आए। कई छोटे छोटे राज्य छोटे छोटे राज्य अस्तित्व में आए। अब क्लियर हो लाइन? अब लिखना पहले गुर्जर प्रतिहार से शुरू करते हैं। गुर्जर प्रतिहार के पतन के बाद, गुर्जर प्रतिहार के पतन के बाद इसके सामंत स्वतंत्र हो गए, जिनका क्षेत्र इस प्रकार था। गुर्जर प्रतिहार के पतन के बाद इसके सामंत स्वतंत्र हो गए, जिनका क्षेत्र इस प्रकार था। जिनका क्षेत्र इस प्रकार। पढ़ा लिखो तो याद है तुम लोग को जी? राजस्थान के चौहान हो गया, समझ में आ गया ना? प्रदेश बंद। राजस्थान के चौहान, पढ़ा लिखो। राजस्थान के चौहान,
फिर कौन है जी? गुजरात में गुजरात के सोलन। हमको नहीं याद, मुझे याद है। गुजरात के सोलन। तो अब जरूरत भी नहीं, कंपेयर हमसे मत कर। गुजरात के सोलन। देखो मालवा भी लिखा देंगे, मालवा में कंफ्यूजन हो जाएगा। तो मालवा क्या है? इसके सामंत नहीं है, राष्ट्रकूटों के सामंत है। लेकिन इंटरफेयर तो है, मालवा समझ रीजन समझ रहा है, थोड़ा सा नॉर्थ में, थोड़ा सा साउथ में। फिर लिखो बुंदेलखंड के चंदेल, याद है तुम लोग? बुंदेलखंड के चंदेल। फिर क्या है जी? कन्नौज के गढ़वा। क्लियर हो गया? अब इसको पढ़ लें, इसको सबको पढ़ लें तो पश्चिम भारत क्लियर हो जाएगा। और पाल के बाद सेन पढ़ लें तो क्लियर हो जाएगा। कश्मीर को पढ़ लें तो कश्मीर क्लियर हो जाएगा। और चोल को पढ़ लें तो दक्षिण भारत क्लियर हो जाएगा। क्लियर हुआ? पॉलिटिंग बना तो क्या? गुजरात के चौहान, राजस्थान के चौहान, चौहान, ओब्लिक करके देना, चाहमान भी बोलते हैं इनको। राजस्थान के चौहान, ओब्लिक करके लिख देना चाहमान। ठीक है, कहीं कहीं इनको साकंभरी के चौहान भी बोलते हैं। ओब्लिक करके साकंभरी भी लिखना। साकंभरी वंश कौन है इसी टाइम में था? शाकंभरी के, शाकंभरी ओब्लिक करके लिख दिए हैं। ओब्लिक करके दिल्ली भी लिख दो, कहीं दिल्ली के चौहान भी बोल देता है, दिल्ली भी लिख देता है। शाकंभरी के चौहान को, शाकंभरी के चौहान को सांभर के चौहान भी कहा जाता है। इतना नाम, सांभर के चौहान भी कहा जाता है। इनका क्षेत्र राजस्थान और उसके आसपास का क्षेत्र है। अच्छा, किसके सामने थे दिखाई जरूर देना है। अब इनकी राजधानी, नेक्स्ट करो, नेक्स्ट करो, नेक्स्ट। इनकी राजधानी शाकंभरी, इनकी राजधानी शाकंभरी थी, जो आज के जयपुर में स्थित है। जो आज के जयपुर में जो इंपॉर्टेंट शासक है वही सब लिखा रहे हैं। देखो प्रमुख शासक सिंहराज, प्रमुख शासक तो पहला सिंहराज, सी नहीं, सी लिख रहा है। तुम लोग कौन वीडियो का बच्चा है जी? उर्दू। सिंहराज, राज तो ज्यादा था ही नाम, खाली सिंह लोग लेना। सिंहराज। दूसरा लिखो तो अजयराज द्वितीय। स्वाभाविक अजयराज प्रथम होगा तब ना द्वितीय भी होगा। अजयराज द्वितीय। विग्रहराज चतुर्थ। सिंहराज, अजयराज द्वितीय, विग्रहराज चतुर्थ, विग्रहराज चतुर्थ। फिर लिखो पृथ्वीराज तृतीय। नाम सुना है पृथ्वीराज तृतीय? ऐसे को पृथ्वीराज चौहान बोला जाता है। पृथ्वीराज तृतीय का टाइम पीरियड लिखो तो 1177 से 1192, 1190। अंतिम लिखो तो हरि राजा
1193 से 1191। हाँ 1193 से 1191। अच्छा एक चीज क्लियर हो गया, अंतिम आत्यात्म का चर्चा शुरू हो जाएगा, एवं का चर्चा शुरू हो चुका होगा, गौड़ी का चर्चा शुरू हो जाएगा। और गौड़ी जब पढ़ेंगे तो इसको एक बार और डिटेल में समझ में आ जाएगा। नाम याद हुआ जी? चलो नाम याद हुआ, छूट गया है क्या? यस तुम सुनाओ मत, इधर वो नाम याद हुआ, बोलिए इधर से बोलिए, बोलिए। हाँ शिवराज, अजयराज, विग्रहराज, सब में राज लगा पृथ्वीराज और हरिराजे था, लेकिन बाद में राजा बोलना है अलग करने के लिए, कहा अलग करना समझ में आ जाएगा। नाम याद हुआ? कटवाया नहीं कभी क्या? हरिराज, हरिराज ने 40 वो याद हो गया? बोल दो। हाँ अजी बगल में याद हो गया? देखो हम ये बोले थे गुप्तों ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। तो सामंत भी राजा होते थे, राजाओं का राजा, जो पहला शासक सब का होगा अपने आप को महाराजा धीराजा कहेगा। समझ राजा तो बोले था, क्लियर हुआ? देखो शिवराज 994 से 977, डेट रटने की जरूरत नहीं है, बस लिखा दिए 994 से 900 सर जैसे देता है 10वीं शताब्दी के करीब, 10वीं शताब्दी के करीब मतलब 970 के बाद का। इन्हें चौहान राजवंश का संस्थापक माना जाता है। इन्हें चौहान राजवंश का संस्थापक माना जाता है। इन्हें चौहान राजवंश का संस्थापक माना जाता है क्योंकि इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। क्योंकि इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। पीछे पीछे जा रहा है वो भी पीछे पीछे जा रहा था। इस क्लास में ज्यादा कर दूं यार हम लोग अजय राजपूतिया इन्होंने अजय मेरू पढ़ लीजिएगा अजमेर। इन्होंने अजय मेरू पढ़ लीजिएगा अजमेर शहर की स्थापना की। नेक्स्ट ठीक है तो विग्रहराज चतुर्थ देखिएगा। हरिकेली का आप लोग चर्चा सुने होंगे। हरिकेली की चर्चा सुने हैं? हरिकेली क्या है? तो एक नाटक है विग्रहराज चतुर्थी से। देखिएगा 28 दिन का झोपड़ा गांव पड़ा, एक पाठशाला को तोड़ के बना दिया गया, उस पर अभी भी जो सीमेंट से होता है ऐसा लिखा, अभी भी हरिकेली के सब वीडियो नाटक के सब देखो। इन्होंने दिल्ली पर अधिकार किया। इन्होंने दिल्ली पर अधिकार किया परंतु तोमर वहां का शासक था। इन्होंने दिल्ली पर अधिकार किया
परंतु तोमर को अपने सामंत के रूप में, परंतु तोमर को अपने सामंत के रूप में वहां शासन करने का अधिकार दिया। परंतु तोमर को अपने सामंत के रूप में वहां शासन करने का अधिकार दिया। नेक्स्ट लिखो तो, इन्होंने अपनी राजधानी शाकंभरी से, इन्होंने अपनी राजधानी शाकंभरी से अजमेर स्थानांतरित की, अजमेर स्थानांतरित की। नेक्स्ट लिखो तो, इन्होंने हड़ीकेली नामक नाटक लिखा, इन्होंने हड़ीकेली नामक नाटक में लिखा और एक पाठशाला का निर्माण कराया, और एक पाठशाला का निर्माण कराया जो बाद में 2.5 दिन की झोपड़ी मस्जिद में बदल दी गई, जो बाद में 2.5 दिन की झोपड़ी, 2.5 दिन का झोपड़ा, झोपड़ी नहीं, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद में बदल दी गई। राइटिंग बना तो, पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज नाम सुना है तुमने? चंद्रवरदाई सदरबार, चंद्रवरदाई सदरबारी कभी या मच्चू को चौहान। सर हाँ बोलो। ये जो पढ़े थे अजयराज द्वितीय जो है, इन्होंने अजमेर की स्थापना कर और इसको अपना राजधानी बनाया था, लेकिन इसमें सर बिगड़ राज्य के बारे में लिया गया है। क्या उसमें पढ़े थे सर अजयराज द्वितीय ने अजमेर की स्थापना कर राजधानी बनाया, यस सर, लेकिन बोला जाता है मूल रूप से ये स्थानांतरित हुई है। वो अजयराज बनाते हैं और स्थानांतरित होते हैं, तो कभी भी इसको डाउट नहीं पूछेगा, इसलिए बोल रहे शाकंभरी के चौहान, अजमेर के चौहान, जब भी पूछना हो तो कहाँ से पूछेगा ये? वैसे पृथ्वीराज रासो ये सब कुछ मतलब है। इसलिए वहां से इतिहास की धारा बदल गई। समझ में आ रहा है? जैसे तुम्हें लोग सब क्या पूछता है, तुम लोग तो क्या पूछता है, 10th में कितना नंबर पूछता है कोई? पूछता है क्या पूछता है, क्या कर रहे हो? बगलवा पागल बल्कि कितना किए सब बताएंगे, शुरू से पूछिए। समझ में आया? तो इतिहास में जहाँ एक क्वेश्चन बनता है जिसने इतिहास की धारा तय की और दिशा तय की है, वहां से क्वेश्चन पूछेगा ना जी। तुम लोगों ने कहीं से पूछ दिया तो चलो टेस्ट वाला से डरा कर मार दिया क्या? तो इतना ही नहीं, अब तो देखते हैं पटना में क्लब चलता है, यस सर, डिस्कस करना, और आप ही के मेंटल लेवल का बच्चा क्वेश्चन सेट करेगा और बोलेगा देखिएगा लड़ेगा, क्या लड़ाओ, लड़ाते लड़ाते तो 5 साल 7 साल 8 साल लग जाता है। इसमें आपकी ही गलती नहीं, सरकार की भी गलती है। एक रिजल्ट लाते लाते फाइनल रिजल्ट दे देते 4 साल लगता है, दोनों स्तर पर गलती है। नहीं तो इतनी बेरोजगारी नहीं है। अगर स्टेट यूपीएससी नहीं और स्टेट की टाइमली लेते रहे, एसएससी टाइमली लेते रहे, बैंक टाइमली लेते रहे हर साल, तो ये बेरोजगारी का ऐसा दर नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। ये कुछ चीज है चल रही है। अब पृथ्वीराज तृतीय इसका चौहान भी लिखना, कोई दिक्कत नहीं। पृथ्वीराज चौहान हम लिख दें। टाइम पीरियड का रट जाइएगा 117 से 1199। पृथ्वीराज का बहुत सारी कथा सुने होंगे आप इनके बारे में, क्या लिखाना जरूरी छोड़ दे? लिखा दी, एक्सप्लेन नहीं करेंगे। तुम लोग अल्लाह उद्दल का नाम सुना? यस सर, ये उत्तर प्रदेश में संबंधित अल्लाह का नाम सुन तो सुनते जाओगे तो कभी देखोगे अल्लाह तो बड़ा पूरा सेनापति, और देखो वो उसका लोक नायक बन चुका है। लोग जन कथा समझते हैं, जनजातीय गीत समझते हैं, चाहे लोक गीत समझते हैं,
जैसे अभी देखिएगा, कुछ गीत लोकगीत के तर्ज पर लिखा जाता है, बहुत चलता नहीं है, लोग उतना समझ नहीं है। जैसे सुने होंगे, सखी सैया तो बहुते कमाते हैं, महंगाई डाइन खा जाए। ये लोकगीत है, कुछ देखा जाता है। इस सैया को दोस्त नहीं मान लेना, तो निकम्मा निकल जाता कोई बात, तब तो दोस्त बढ़ते, कमाता ही नहीं है। ये कमाता तो है, लेकिन कौन खा जा रहा है? महंगाई। महंगाई क्या बोला गया है? मतलब डाइन किसी को नहीं छोड़ती। मतलब जो मेरा दर्द है वो तुम्हारा भी दर्द होगा, डाइन है सब पर नजर लगाई होगी। तो लोकगीत वही है, समझ नहीं। तो अल्लाह उधर को देखिएगा तो बोला जाता है एक अच्छा योद्धा था, पृथ्वीराज चौहान अटैक भी करता है, बोला था पूरी रात लड़ता रह गया, लेकिन अंततः उसकी हार। और बोला जाता है पृथ्वीराज चौहान भी बोलता है नहीं सही में योद्धा था। और लोगों के बीच में अभी जन्माष्टमी से चले जाइए उत्तर प्रदेश तो चलिएगा, देखिएगा तो मिल जाता है, उसका एक कहानी है लोक कथा से। बिहार कुंवर सिंह लोक कथा का नायक हो गए हैं। देखना जब लोक कथा का नायक होगा तो तस्वीर वैसी बनेगी। कुंवर सिंह को कभी तुम फोटो खड़ा देखे हो? हमेशा घोड़ा पड़े, क्योंकि वो कर्म पड़े दिखाए गए। ठीक है, चलिए तो लोक कथा चलिएगा। इसने बुंदेलखंड के शासक बुंदेलखंड के शासक चंदेलों पर आक्रमण किया। बुंदेलखंड समझ में आया है ना? चंदेल समझ में ही रहा होगा। बुंदेलखंड के शासक चंदेलों पर आक्रमण किया, जिसमें चंदेल योद्धा अल्लाह और उदल ने असाधारण वीरता का परिचय दिया। फिर भी असाधारण वीरता का परिचय दिया, फिर भी बहुत दिक्कत है ना जो पकड़े लोगों को। फिर भी चंदेलों की हार। 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में इसने मोहम्मद गौरी को हराया। परंतु तराइन के दूसरे युद्ध लीजिए अनुमान 90। परंतु तराइन के दूसरे युद्ध में इसकी हार। नेक्स्ट लिखिए इसके दो दरबारी कवि लिखिए ना जी, इसे तो जानते ही होंगे, इसमें भी लिख लीजिए, नोट करो। इसके दो दरबारी कवि चंदबरदाई और जैनक, क्या है जी? जैनक या जैनका बोलते हैं? जैनक इंग्लिश में जैनका बोला। चंदबरदाई और जैनक ने क्या लिखा है? अपने ग्रंथ पृथ्वीराज रासो और पृथ्वीराज विजय में इनका वर्णन किया। राइटिंग बना तो अड़ी राज
पहले जाता है कि नहीं बाद में मारा और दिल्ली चला जाता है मेरे साथ पढ़ के ला दिया तो बाद में मार दिया जाता है ये वाला काली से कौन ये वाला काली से नहीं दिखाया जाता है लास्ट में चलो भाई बोलता है कि दिल से लास्ट ही मारो आप पूरा लाइव तो ऐसा होना वो बड़ा रिसर्च का विषय हो जाता है इस पर मौन ही रहना ज्यादा अच्छा है और आप लोग शिष्य हैं अपना अपना अर्थ लगा लिया क्योंकि ना इतिहास जनरली कंट्रोवर्सी को नहीं इतिहास जनरली आपका विश्लेषण पूछता है कि आप कैसे देखते हैं परिचय दिया फिर इतिहास ये देखेगा कि पृथ्वीराज चौहान जब पहला बढ़ा दिया था इसने पंजाब के पहाड़ को निकालने का प्रयास क्यों नहीं किया क्योंकि जब तक पंजाब में रहेगा तब तक दिल्ली असुरक्षित और बाकी कहानियां हैं सत्य हैं वैसे ही बड़ा फेमस नहीं क्या है 10 मास कितना बोलता है 7 मास 7 हाथ 7 नहीं तो गला पकड़ मार अष्ट अंगुल प्रमाण अंगुल मतलब अष्ट मतलब क्या ऐसे ऐसे उसका अंगुल प्रमाण ऐसे ताके ऊपर सुल्तान है मत चुको चौहान बोला जाता है चलाया गया था तीर इसमें लेकिन घंटी आ गया था तीर चूक कहानी सत्य है क्या कहते हैं नहीं अब फिल्म में आपको जैसा दिखाया जाता है पढ़ते होगा फिल्म में ऐसा दिखाया था लोग देख लोग कौन फिल्म आया झुकेगा नहीं पुष्पा देखिए माला आधा घंटा तो बड़ा बोरिंग लगता है ना हीरो हीरो जैसा दिख रहा है ना हीरोइन हीरोइन जैसी लग रही है लग रहा है संघर्ष देख रहे हैं वही संघर्ष देख रहे हैं वही पर देखो लिमजी डाले तो अरे हाँ सही पता है झूठ है भी अच्छा लग रहा है बाहुबली सबको पता है ऐसा नहीं होता लेकिन झूठ ये तो शंकराचार्य बोलते हैं माया माया दूसरा बात क्या है आप लोग कहे हुए चीज का कंपेयर करते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से यूट्यूब से और बड़ा मुश्किल है और अंग्रेजों ने क्या बताया वही इतिहास लिखाया जो उनके लिए अब देखिए भारत पढ़िएगा बड़ा पढ़िए देखिएगा भारत एक हो रहा है भारत आधुनिक राष्ट्र एक हो रहा है और एकता के क्रम में सांप्रदायिकता का विकास हो तो जहां भारतीयों ने एकता की ओर लेके चला गया वहीं अंग्रेजों ने सांप्रदायिकता का विकास कर दिया और आजादी के बाद दोनों राष्ट्र या तो भारत बोलिए पाकिस्तान दोनों ने गलत इंटरप्रेट किया दोनों ये कहते रह गए कि हमने आजादी दिलाई है कोई नहीं बोला हमने विभाजन भी करवा दिया दोनों राष्ट्रों से कोई नहीं बोलता हमने दंगा भी करवा दिया समझ पा रहे हैं ना तो समस्या यहाँ है और सबसे तो इसको निकला अंग्रेज उसको पता था कि रुकेंगे तो सब हम पर थोप देगा जो अंग्रेज बोला था 48 में भारत छोड़ेंगे 47 में छोड़ जा गया यो दोनों से और बोला भाई जाओ 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 देख लेवे करेंगे दिखाएगा जी तो वही है शास्त्र की धारा है इतिहास लिखने में भी तुम लोग को पता नहीं इतिहास लिखने में क्या है ना धारा स्वराजवादी दृष्टिकोण राष्ट्रवादी दृष्टिकोण सांप्रदायिक दृष्टिकोण मार्क्सवादी दृष्टिकोण उत्तर भारत में 1000 से 1200 साल को मूल था ये मार्क्सवादी दृष्टिकोण देखिए ना धर्म को बहुत डिस्ट्रैक्ट करेगा जो अभी जो बुक पढ़ रहे हैं आप चंद्रा जो पढ़ रहे हैं वो भी मार्क्सवादी दृष्टिकोण का लेकिन इस मार्क्सवादी की विशेषता क्या है उनका विश्लेषण पक्ष अच्छा विश्लेषण अच्छा होता है और यूपीएससी में विश्लेषण पक्ष जानते हैं इसीलिए यूपीएससी वाले को पढ़ना होता है लेकिन पूरा का पूरा दृष्टिकोण लिख दीजिएगा ये बोला जाता है बुक एक बेसिक पढ़ने के बाद वो पेपर मैगजीन पढ़ते रहो ताकि अपना एक विजन डेवलप करे चलो कहाँ जाओ पृथ्वीराज चौहान को हटा दिया जाता है और पृथ्वीराज चौहान का पुत्र है गोविंद उसको गौड़ी अपनी अधीनता में क्या बोलता है यहाँ का गुजरात तो क्या होता है पृथ्वीराज चौहान का भाई है बोलता है इसने अधीनता स्वीकार कर ली है और हमारे पर ये भार है इसलिए ये क्या करता है इसको हटा देता है और खुद गद्दी पर बैठ जाता है
मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज के छोटे बेटे गोविंद को अजमेर में अपना जागीरदार बनाया। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज के छोटे बेटे गोविंद को अजमेर में अपना जागीरदार बनाया। जागीरदार, जागीर में क्या हम आगे पढ़ेंगे, अभी घबराइए मत। जागीरदार बनाया। गोविंद द्वारा मुस्लिम अधिपत्य को स्वीकार करने के कारण, गोविंद द्वारा मुस्लिम अधिपत्य को स्वीकार करने के कारण पृथ्वीराज के भाई हरि राजा ने उसे हटाकर गद्दी पर अधिकार कर लिया। हरि राजा ने गद्दी पर अधिकार, क्या लिखा है? गोविंद द्वारा मुस्लिम अधिपत्य को स्वीकार करने के कारण पृथ्वीराज के भाई हरि राजा ने उसे हटाकर गद्दी पर अधिकार कर लिया। नेक्स्ट लिखो तो। कुतुबुद्दीन ऐबक ने, घबराओ मत, नाम खाली लिख लो, कौन है फिर आगे चर्चा करेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अंततः अजमेर को अपने रियासत में मिला। अब दिल्ली सल्तनत का स्थापना नहीं हुआ है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर को अंततः अपने रियासत में मिला। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट वो तो नोट लिख लो, ये नोट में आता है। गोविंद वहां से रणथंभौर चला गया। और वहां एक नए राजवंश की रणथंभौर जिला राजस्थान में। अलाउद्दीन खिलजी यही रणथंभौर को रणथंभौर चला गया। नए वंश की स्थापना। ये पढ़ लिए। पहला क्या पढ़ेंगे? गुजरात के चालू, लीजिएगा 16। तो गुजरात के चालू को कहा जाता है, घबराइएगा नहीं। गुजरात के चालू का लिख दीजिएगा 16। देखो तो मूलराज प्रथम प्रमुख शासक, देखो प्रमुख शासक, मूलराज प्रथम, दूसरा लिखो तो भीम प्रथम, मूलराज प्रथम, भीम प्रथम। नेक्स्ट लिखो तो करण, 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 करण। कुछ लिखो तो कुमारपाल, कोई मतलब सारी पाल बंद कर सकते। कुमारपाल, अंतिम लिखो तो भीम द्वितीय, भीम, भीम। नाम याद हुआ? बोल तो देखो इसमें नाम भीम 1 भीम 2 है, करण है, कोई भी नाम याद करना पड़ेगा। देखो और किसी याद हुआ? और याद हुआ किसी को? जल्दी बोलो, जल्दी गड़बड़ हो जाएगा। बोल तो
नाम सीधा है यदुआ जी बोल तो ये पाल आगे लड़ा देना नहीं तो बिंदु दिया तो दिक्कत नहीं होता कुछ काम कैसे करा रहे बाकी तो उड़ा ही दिए जितना जरूरत है याद हो गया कितना लोग याद हुआ याद हो गया बोला तो प्रतिहार कहाँ से करना बताओ तो आगे आगे बढ़ो और हाथ तुम्हारा उठाया था बहुत हाथ उठा दे बताओ नागवट प्रथम वत्सराज नागवट द्वितीय बंद करो राजपाल बंद करो एक बार पूरा देख जाओ कहाँ से देखना शुरू करोगे हर्षवर्धन से नहीं पाल कौन से देखो हर्षवर्धन ना कर पूछ लेंगे पाल कौन से देखो देने का तो सीधे काटना है काट पार्टी बैठ जाएगी बंद कीजिए गल के बाद फिर इसकी आप बताओ देखो बड़ा टेंशन लगता है कहीं इधर मिस किया तो आज इस क्लास मत छोड़िएगा वाला अपने पास आप रिजल्ट समझ में नहीं आएगा देख लिया होगा बंद करो हो गया तो तुम लोग साथ दिक्कत क्या है तुम लोग नोट को पेंसिल से प्लेन लाइन करते कलम से नहीं बोल रहे पेंसिल से जो फैक्ट यहाँ देख पहले ये फैक्ट याद है तब किताब अगला फैक्ट पढ़ोगे आज जो बैठे तो यही नाम भूलते हैं कोई बात चलिए कल ही पर पहला टाइम पीरियड पढ़ा है 600 से 750 ये अभी हमने कल पूछे ठीक है अगला टाइम पीरियड है 750 से ये सीधा इसलिए पूछ रहे हैं इसमें 3 शक्ति है पाल प्रतिहार और राष्ट्र पहले हम शुरू करते हैं पाल ठीक है पाल शासक का नाम इधर कोई दिक्कत नहीं गोपाल का नाम बताओ शशांक की हत्या कर गद्दी पर बैठा था शशांक का गुत्तिया दिया था नहीं पढ़ा है ना नहीं सर अब तू बताओ हाँ मान लिए कैसे संस्थापना की ये तो बताना पड़ेगा ना क्योंकि क्या इंपॉर्टेंट है थोड़ा बगल में जी बोलो पीछे नहीं बोले थे जनता लोग मिलके कुछ लोग मिलके चुना था इसलिए संस्थापक तो मानते रहे एक चुना जरूरी है इसने मध्यस्थ न्याय को कम किया खलीमपुर अभिलेख बताए होंगे और क्या बताए हैं ये नहीं बताए हैं इसका क्या आ गया नाम सुने हैं बगल में तुम लोग थोड़ा लिबड़ा मत करना यहाँ चाहते तो करते क्या वो पता तुम्हारे पास बहुत काम है बहुत जिम्मेदारी है एकदम जान फिर भी नहीं इतना पैसा खर्च करिए रहने का खाने का फी दिए हो तो पढ़ ले हम कभी 5 साल पढ़ा लिखा है आज तक कभी भी करता क्या
पूछा जाए यहाँ से लेके जैसे तुम लोग यहाँ से 2 बजे जाते हो, 2 या 2:30 जब भी जाते हो, 4 बजे के बाद रूटीन कल लिख के लाना, तो क्या लिखे? 3 घंटा क्लास, 3 घंटा रेस्ट, रमा दिया है क्या? सर 4 से 7 तो ऐसे ही हो गया। बहुत लोग खाना बनाना होता है, तो खाना बनाना तो 9, 8, 8:30, 9 बज गया। उसके बाद मानसिक रूप तैयार होते हैं, कल उसको क्लास में भेज देती है। तो हमारे पास समय कहाँ है? और जो थोड़ा बहुत समय है, दुनिया कितना तेजी से परिवर्तित हो रहा है, वो कैसे पता चलेगा? क्या हमने माना, क्या कहते हैं, आपको क्लास लिया, आपको पैसा जमा किया, तो हमने मोबाइल का भी रिचार्ज कराया है, इसका उपयोग कब होगा? क्या अगर बार-बार बोल रहे फैक्ट का चीज है, निकल जाएगा तो निकल जाएगा, तो फिर नहीं याद होगा। और बड़ा सुलझा हुआ पढ़ाए हैं हम जी, तो ये अपने से पढ़ के देखना ही इतिहास को, 10 दिन का लेता जहां थे वहीं। बोलिए आप बोलिए, तो क्या कर ले? हाँ दान दिया था, अनंता विश्वविद्यालय का स्थापना कौन करवाया? इम्पोर्टेंट यही था। बगल में कितना बेवकूफ है, अलग से बोलिए, देवपाल बोलिए, दिखा दिए थे हम, इसलिए चीज पूछा था कि हम लोग देखेंगे बंगाल में लोग मंगोल मुंगेरी जोड़ आएंगे, और बड़ी तरह सोच के रखिएगा शायद। आगे बोलिए, आगे बोलिए, अरे पीछे से बोलो, नहीं सबसे पीछे देवपाल सर। हाँ देवपाल बोलो, बगल में इन्होंने पाठ्य पुस्तक के स्थान पर मुंगेर को ज्यादा महत्व दिया था। ठीक है, आगे इंडोनेशियाई आए थे तो वो आ गए थे, नहीं आए नहीं थे, मतलब मुख्यमंत्री से क्या था का नाम? बालदेव कुछ बालदेव। क्या हुआ? आग्रह किए थे बिहार बनाने के लिए। याद रहेगा इतना? अगला शासक कौन है जी? महिपाल। अब बोल दो आपको महिपाल। तू बोलते पीछे से महिपाल, बगल में महिपाल। अरे बोलो ना, दही लाया थे, महिला है। बड़ा इंपोर्टेंट घटना है, राजेंद्र चोल होगा क्या? राजेंद्र चोल पढ़ाया तो जुड़ जाएगा, लेकिन याद हो गया। अंत में क्या बोले थे? रामपाल। रामपाल में एक ही बोल बोले थे, नहीं बुक लिखा गया था संध्याकर नंदी ने अपनी पुस्तक रामपाल चरित, किसी को समझ इसी साल लिखा है, व्यवस्था तो मित्रों ये हो गया। आवाज एक कौन पढ़ेगा? गुज्जर। हाँ शासक का नाम बोले हाँ क्या? कोई दिक्कत नहीं। हाँ बगल में फला संस्था का नाम क्या बताइए? बगल में फला संस्था का नाम क्या बताइए? हाँ क्या किया था नाम? जब अरब पढ़ाएंगे तो क्लियर होगा, अरब भी तो पढ़ना है ना हमको। ठीक है, उसका क्या पढ़ाए तुम लोग? नागौर का पढ़े थे वत्सराज। हाँ जी बगल पीछे वत्सराज। कॉपी बोली नहीं क्या? कॉपी बोली नहीं क्या? क्या पढ़ाए? सुनिए, ऐसे नहीं, कल क्या करना, अब जब जाना इसके बाद तुम क्या पढ़ते हो? कल खाली हर्षवर्धन नहीं पढ़ता है, नहीं याद रहेगा ना? हर्षवर्धन काल तो कर ही सकते हैं। अच्छा आप लोग को हड़प्पा में कोई दिक्कत नहीं है ना? अब हड़प्पा में कोई दिक्कत नहीं है ना? तो खड़े को ना बोलो। एक क्वेश्चन है सर। बोलो ना सर। हड़प्पा में ये महाराष्ट्र का जो क्षेत्र था उसमें सबों को उत्तर से दक्षिण की ओर रखा जाता था, और दक्षिण का क्षेत्र पे पूर्व से पश्चिम की ओर रखा जाता था।
उत्तर से दक्षिण तो हम लोग जानते हैं कि चुंबकीय शक्ति है, इसके कारण उसका अब मैं जान रहा हूँ, हाँ बोलो। आप, लेकिन दक्षिण के बारे में कुछ नहीं जानते। देखो तुम लोग क्या जानो, समझ लो एक्चुअली जो बोलते ना ऐसे कभी भी देखा होगा तो उत्तर दिशा में बोलने के लिए मना करता है। कहानी क्या है, पुरानी कथा क्या है, पुरानी जाना पड़ेगा। पुरानी कथा क्या है, देखोगे मैथोलॉजी का आज के जीवन से तो बहुत कुछ क्या है, बीच में थोड़ा कुरीति जोड़ दी, इसलिए टफ हो गया। सुनो, बोला गया संत का नाम सुने हो, उनके पुत्र हैं गणेश, नाम सुने हो, बोलते हैं शंकर जी खुद क्या कहते हैं, उनका गला काट दिए थे, ठीक है, तब पार्वती बोली भाई कैसे जिंदा होगा, तो शंकर जी आदेश दिए जो भी उत्तर दिशा में सर करके सोया हुआ होगा, आदमी चाहे जानवर, उसको जल्दी से जल्दी उसका सर कट लिया। बोला गया उत्तर दिशा में कौन मिला, से सबसे बड़ा जानवर क्या मिला, हाथी, जिसे सर काटने लगा दिया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं डर पैदा करने के लिए माना कि नहीं, बच्चा लोग को बोला जाता है बाहर जाओगे तो बाबा जी पकड़ के ले जाएगा, इतना जाता है नहीं, थोड़ा आगे अंधेरा भूत पकड़ लेगा, मकसद क्या है वो नहीं मुझे, ठीक है, उसका इंटरप्रिटेशन भी गलत ढंग से होने लगा। जो भी ये जो तुम पूछ रहे हो काहे किए हैं, अरे याद कर ले उत्तर दक्षिण लोग ऑप्शन का चीज यही करते हैं। आगे कोई क्वेश्चन नहीं है ना हमारा वैदिक में, क्वेश्चन हम ये कर रहे, क्वेश्चन है आपके पास तो फ्राइडे को डिस्कस कर लीजिए, और इस चैप्टर को बना के देखते हैं आप लोग, नहीं बना के एक बार मान लीजिए तो खत्म ही हो गया, तो बना के देख, आपसे कौन क्वेश्चन नहीं बनेगा, मंदिर नहीं बनेगा, मंदिर हमें पढ़ाया कहाँ जो बन जाएगा, ठीक है। देखो कहा नहीं, अगर सब चीज एक जगह में डाल दें तो फैक्ट गड़बड़ाने लगेगा, ये याद होगा नहीं होगा, कम से कम पॉलिटिकल हिस्ट्री तो क्लियर हो रहा है ना, कल्चरल हिस्ट्री बाद में देख लेंगे हम लोग, क्लियर। तो कल क्या पढ़ जाए ये बताइए तो आप बस तुरंत याद पूछ ही लिए ना, आई थी 25 सेकंड तो पढ़ाई दी है, तो क्लियर है, ये दोनों याद कर जाइएगा, और जब कल इसको टॉपिक खत्म करेंगे तो कल तो क्लास में खत्म कर लेंगे, पूछ ही लेंगे, तो कल टॉपिक खत्म। अब जैसे अगर नहीं होगा तो एक्स्ट्रा क्लास लेके भी खत्म कर देंगे, आज इसलिए नहीं किए कि बहुत ज्यादा फैक्ट हो जाएगा, नहीं लगा ओवरफ्लो होने लगेगा, इतना आज मंथ कोई काम तो इतना पकड़ के बैठ जाइए, तो थोड़ा पढ़ाई को एडिटिंग मारिएगा 2 घंटा में लगे, 1 घंटा बहुत है। और जब भी लिखते हैं बता तो कैसे करो, लोग कैसे पढ़ते ही गलत है, नोट पढ़ते ऐसे इस काल में कौन था जी, अपने से लिखो, अच्छा उत्तर अपने से लिखो, और जो 500 नाम लिखा गया वो याद है, तुम लोग क्या पढ़ते हो, किताब उठाया कंप्यूटर पढ़ लिए जाओ पढ़ जाओ, गलत बात दोस्त बोले तो सब खरीदते हैं, ऐसा ठीक लगा ले लो, अपने लेना है देखिएगा चीज कैसा है, कलर कैसा है, तो ऐसे पढ़ते तो दूसरे के लिए पढ़ रहे हैं, समझ में आया, सोचने का तरीका समझ में आया। जब तक इस स्टेप पर नहीं जाओगे तब तक मेंस समझ में आया कि नहीं, थोड़ा सा टेंशन लेना शुरू करो, मेंस क्यों एंशिएंट मीडिया मॉडर्न में मेंस कैसे लिखेगा मेंस, उत्तर भारत लिख लिए निश्चित हो गया, हमारा समाधान में क्या है नाम लिखो, आगे दक्षिण भारत, अब देखो कुछ छूटा क्या, और जो छूटा वो नहीं पढ़ना, ये तो हमेशा क्या होगा, किताब कॉपी जहाँ पे पढ़ोगे वो याद हो गया, एग्जाम समय में यहाँ पर हमेशा भूलोगे, क्लियर हुआ बात, ऐसे पढ़िए, ऐसे पढ़ने मुश्किल से 1.5 घंटा पढ़ लीजिएगा, टॉपिक क्लियर, ठीक है। अब क्या पढ़ाएंगे वो बता, इतना मत करो, जो पढ़े हुए पढ़ जाओ, इतना है सामने, नहीं तुम लोग इस बाबू के लोग बीपीएससी दे रहे हैं, बीपीएससी का लेवल आ गया है, बाबू जी शुरू, वाह बीपीएससी जब बीपीएससी तैयारी कर ली, सब इतना मत पढ़ा, वो मत करो, जितना पढ़ा उतना ही पढ़ पाई, एहसान मत करो, चलो धन्यवाद।
अपना जागीरदार क्या